आज नगर पालिका नागदा द्वारा 3-4 सौगातों के साथ इस मेले का उद्घाटन प्रारंभ किया। बहुत दिनों से इस गार्डन में सुलभ शौचालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे नागदा के निवासी घूमने के लिए आते हैं, बच्चे छोटे छोटे आते हैं, पर उनको बहुत असुविधा होती थी, तो उसके लिए सुविधा घर का निर्माण हुआ जिसका लोकार्पण किया। आज एक बात और अच्छी करी कि पहले जब अटल मेला लगता था तो इस तरह के चक्री झूले इतने सारे नहीं होते थे, परंतु लगातार इस 7 दिनों में 30 तारीख से 4 तारीख तक छुट्टी है और मेरा तो ऐसा कहना है कि 1-2 दिन 31 तारीख तक इस मेले को और बढ़ा देंगे तो और अच्छा होगा। आज स्विमिंग पूल भी लगभग तैयार हो चुका है और नागदा की जनता के और यहाँ के तैराकों की भावना थी, उसके अनुरूप उसको प्रारंभ किया जा रहा है। साथ में जिम का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया। निश्चित तौर पर नगर पालिका नागदा ने सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के इस जयंती को मनाने का निर्णय लिया। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक नाम नहीं, एक आदर्श है, एक प्रेरणा है, राजनीति की सुचिता वाले व्यक्तित्व हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क बनाई, किसानों को मजबूत करने के लिए बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड लाए, नदियों को जोड़ने का काम यदि किसी ने प्रारंभ किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया कि यदि नदियां जुड़ जाएगी, हमारे किसानों को पानी मिलेगा तो पूरे देश में हरित क्रांति रहेगी। देश के चारों कोनों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की, जिससे कि देश के चारों कोनों को उस योजना से जोड़कर आवागमन की सुविधा हो। पोखरण के विस्फोट के साथ इस देश को मजबूत करने का काम, राष्ट्र को सुरक्षा देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। इन जयंतियों को इसलिए नहीं बनाते, हम महापुरुषों की जयंती को इसलिए बनाते हैं कि उनके जीवन से हम प्रेरणा लें। अटल जी राजनीति के अजात शत्रु थे, विपक्ष भी उतना ही सम्मान करता था जितना उनका हमारे दल के लोग उनका सम्मान करते थे। एक समय तो ऐसा आया कि जब विपक्ष की सरकार थी पर विदेश में भारत की बात रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा, तो उससे उनके व्यक्तित्व की और देश प्रेम की भावनाओं को देखने का मौका मिलता है। उन्होंने राजनीतिक सुचिता से और राजनीति में कभी समझौते की राजनीति नहीं की। एक वोट से सरकार गिरी तभी उन्होंने कोई विचलन नहीं किया। उन्होंने नहीं, मैं एक वोट भी खरीदी बिक्री नहीं करूंगा, तो 13 दिन में सरकार कर गई। 13 महीने की सरकार रही, फिर 5 साल तक उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया। ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने दिल में, हृदय में, कवि हृदय थे, पत्रकार थे और उन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई उंगली उठाने का अवसर कभी विपक्ष को नहीं दिया। और 24 दल की सरकार चलाकर उन्होंने देश को एक नया रास्ता दिखाया कि यदि आपका मन अच्छा हो, पारदर्शी हो, सबको साथ लेने की भावना आपके मन में हो, तो 24 दल की सरकार को भी 5 साल चलाकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हम सब मिलजुल कर इस देश को मजबूत बनाने के लिए काम कर सकते हैं। मैं नगर पालिका अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरीके से आपने यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया, पूरे नगर में एक विकास की गंगा आप बहा रहे हैं। और आज 80% से अधिक बच्चों को जिनको आए हैं अंग, उनका सम्मान करने का काम आपने यहाँ पर हमारे माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब के नेतृत्व में करने का निर्णय लिया। उसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ और बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़े। ये 80 पर नहीं रुकना है, आपको अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करके जो आपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है, क्योंकि मोहन यादव की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आपके साथ खड़ी है। आप यदि नीट की परीक्षा देते हैं, आप टेट की परीक्षा देते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो सरकार आपके 5000 बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, विदेश पढ़ने के लिए आपको मौका देती है। तो मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आप जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसको प्राप्त करें। पुनः नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष गोपी गहलोत और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।